Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन प्लस। पेश आपकी ताज़ा खबरें। सुजानगढ़ विधानसभा से संतोष मेघवाल को बीजेपी की टिकट मिलने के बाद बुधवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर बीएल भाटी ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। भाटी ने बुधवार की शाम अपने निवास पर प्रेस वार्ता बुलाकर कहा कि मैंने बड़ी सरकारी नौकरी छोड़कर 6 साल पार्टी की सेवा की। मैं लगातार लोगों के बीच रहा और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में मेरी भूमिका रही। सुजानगढ़, जयपुर या दिल्ली, सब जगह मैं पार्टी के कार्यक्रमों में अगुवा रहा। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने कांग्रेस से आई हुई संतोष मेघवाल को टिकट देकर मेरी उपेक्षा की है, मैं जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ूंगा। भाटी ने कहा कि राजस्थान भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले ही संतोष मेघवाल का नाम प्रचारित किया गया था। तभी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों ने जयपुर भाजपा मुख्यालय जाकर अपने इस्तीफे सौंपे थे, लेकिन नेतृत्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और नेतृत्व ने मनमानी करते हुए योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं देकर कांग्रेस से आई हुई महिला को टिकट दे दिया। भाटी ने कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली IIT से मैंने MTech किया है, राज्य सरकार में मैं बड़ा अधिकारी रहा हूँ, मैं सुजानगढ़ को बेहतर सेवाएं दे सकता हूँ। राजस्थान में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है और राजस्थान में 30 अक्टूबर से लेके और 6 नवंबर तक नामांकन भरने की अवधि है। 7 को जांच होगी, 9 तक नाम वापसी का टाइम है और आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में एक फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। मैं बीएल भाटी दुख दर्द में पूरा सहयोग किया, उनके साथ रहा। पार्टी के हर कार्यक्रम को लेके, किसी भी कार्यक्रम को लेके मैंने मतलब जो है कमी नहीं छोड़ी। और यहाँ नहीं, अनुसूचित जाति मोर्चे में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी होते हुए मुझे पार्टी ने जहाँ जिम्मेदारी दी राजस्थान में, किसी भी ज़िले में, चाहे मैं जिला प्रभारी बन के गया, किसी संभाग में मैं संभाग प्रभारी बन के रहा, या मुझे राजस्थान का प्रभार दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान से पूरी कोशिश करी। मैं चुनाव की दावेदारी में यहाँ था। मेरी इच्छा थी कि मैं जनता के बीच में अपने आप को प्रतिनिधि के रूप में पेश करूं और जनता भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ प्यार भी करती है। सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए मैं ये उचित समझता हूं कि मेरे जैसे एक तकनीकी अधिकारी को, एक अनुभवी आदमी का, एक अनुभवी प्रतिनिधित्व का यहाँ होना बहुत आवश्यक है और उसी के अनुरूप मैंने अपने आप को यहाँ प्रतिनिधि बनाने का एक संकल्प लिया। निर्णय ये है साहब कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देने से जो मुझे दुख हुआ, इस दुख से मैं बहुत बड़ा आहत हूं। प्रॉपर जगह हमारी बात सुनी नहीं गई है और कांग्रेस से आयातित भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने में सहयोगी रहे उस कार्यकर्ता को, अगर ऐसे आदमी को, ऐसे को टिकट दे दी जाती है तो मेरे से तो ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता होने के नाते वोट नहीं दे सकता। ना मेरी जो मूल जनता है जो बीजेपी की, वो ऐसे लोगों को वोट देगी। उनकी भावना को देखते हुए मैं मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ने का मैंने ये निर्णय लिया है। मेरे को दुख है क्यों मैंने ये जानकारी प्राप्त करी कि मेरा टिकट क्यों काटा गया, मुझे कारण पता चलना चाहिए। और इस तरह से टिकट काटना जो जनता में लोकप्रिय है, जनता मुझे प्यार करती है, और ये कह के कि आपका जन्म स्थल जो है सुजानगढ़ में नहीं हुआ, इससे बड़ा मेरे लिए क्या दुख होगा। मैं जनता के बीच में रहता हूं। जब जनता प्यार करती है, जनता आपके साथ होती है, जनता ही जिताने वाली है, जनता ही राजा बनाने वाली है, जनता ही आपको नीचे गिराएगी। तो मैं तो जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं, पढ़ा लिखा इंसान हूं, जनता की भावना के साथ इस क्षेत्र में अपना काम करूंगा। बीजेपी से संतोष मेघवाल कैंडिडेट है, कांग्रेस से मनोज मेघवाल तय है। बीएल भाटी इन दोनों को किन मुद्दों पर टक्कर देंगे लेने वाले चुनाव? देखिए साहब, ऐसा है कि जब कार्यकर्ता की भावना की कदर नहीं होती, हम 1 तारीख को जब ये बात सुनी और 2 तारीख को जब जयपुर गए तो हमने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया कि हमारी बात को सुना जाए, पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की भावना की कदर की जाए। हमारी बात को सुना नहीं गया, अनसुना करके, और टिकट उसी कैंडिडेट को दे दी गई जिसके विरोध करने के लिए यहाँ के सारे कार्यकर्ता गए। फिर हमें पूछा हमने जाके कि साहब किस वजह से हम लोगों को आपने अवॉइड किया, तो जिस तरह के हमें कारण बता गए उससे बड़ा दुख हुआ। आज हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, जनता के दुख दर्द में जो है हर जगह खड़े मिलते हैं, चाहे रात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे जिले का आंदोलन चलाओ तो जिले के आंदोलन में चक्का जाम हुआ हो,
चाहे पैदल चलना पड़ा हो, चाहे कफन बांध के चलना पड़ा हो, हम हर जगह जनता के साथ में खड़े मिलते हैं। इसके बावजूद भी अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को एक इस बात पे अवॉइड कर दिया जाता है कि आपका जन्म स्थल ये नहीं है, इससे बड़ा मेरे लिए मुझे बड़ा दुख हुआ कल सुन के। और जब कल दुख हुआ तो कल से मैं चल के रात को यहाँ आया हूं और आपसे मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जब जनता के बीच में हूं तो आमजन है, ये तो जनता जनार्दन है, किसको राजा बना दे, किसको रंक बना दे, तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सेवा करेंगे।